टेंस। टेंस मीन होता है काल। क्या होता है? काल। टेंस टाइम को शो करता है। किसको? टाइम। टेंस में हम किसी काम के उसकी अवस्था का अंदाजा लगाते हैं कि वो काम किस अवस्था में किया गया है। ठीक है? तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस होता है हमारा वर्तमान काल। कौन सा होता है? वर्तमान काल। पास्ट भूतकाल। ठीक है? तीसरा होता है हमारा फ्यूचर यानी भविष्य काल। अब ये वर्तमान, भूतकाल, भविष्य काल ये क्या होते हैं? वर्तमान काल होता है प्रेजेंट टाइम, जिसको हम मौजूदा टाइम में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मौजूदा टाइम। हाल, उर्दू में बोलते हैं हाल, मांझी, मुस्तकबिल। क्या बोलते हैं? हाल, मांझी, मुस्तकबिल। वर्तमान जो टाइम अवेलेबल होता है, जो टाइम चल रहा होता है, उसको हम कहते हैं वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस। दूसरा होता है पास्ट, भूतकाल, जो टाइम निकल चुका होता है या गुजर गया, जो बीत चुका समय होता है, उसको बोलते हैं भूतकाल। तीसरा होता है फ्यूचर, फ्यूचर यानी भविष्य काल, जो टाइम आने वाला टाइम होता है। ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम, अब मान के चलो 1 बज रहा है, शाम के 1 PM हो रहा है। ठीक है? तो 1 PM, इससे पहले भी कुछ टाइम रहा होगा। इससे पहले 12 बजे होगा, 12:30 हुआ होगा, 11 बजा होगा, ये टाइम रहा होगा। और इसके बाद भी टाइम होगा, यानी 1 के बाद 2 बजेगा, 3 भी बजेगा, है? तो ये जो हम जिस पॉइंट पे हम होते हैं वो होता है प्रेजेंट। मान के चलो 1 बजे हम स्कूल में, हमारी क्लास चल रही है, तो ये टाइम कौन सा हो गया हमारा? प्रेजेंट टेंस हो गया। इससे पहले लंच हुआ था, लंच से पहले हमारे 5 पीरियड और हुए हैं, प्रेयर हुई थी, सुबह स्कूल लगा था, तो वो होता है हमारा पास्ट, यानी जो टाइम निकल गया। और अब उसके बाद, इस घंटी के बाद छुट्टी होगी, घर जाएंगे, वो हो जाएगा हमारा फ्यूचर। क्या हो जाएगा? फ्यूचर, यानी आने वाला समय। ठीक है? यहां तक क्लियर? मिटाऊं? शाबाश। अच्छा, अब हम देखते हैं जो हमारे 3 टेंस होते हैं, इन 3 टेंस के कितने भाग होते हैं? हमारे तीनों टेंसेस के भाग होते हैं। सबसे पहला टेंस होता है इंडेफिनिट टेंस। क्या होता है? इंडेफिनिट। दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस। तीसरा होता है हमारा परफेक्ट, और चौथा होता है हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है? अभी आप एक और चीज देखो छोटी सी, कि इन टेंस की पहचान कैसे होती है, कि ये टेंस पास्ट है या फ्यूचर है या प्रेजेंट है। तो इनकी पहचान हम क्या करते हैं? इनकी पहचान होती है, जैसे ही हम किसी सेंटेंस को हिंदी में पढ़ते हैं तो उसके लास्ट में अगर हमको है मिल जाए, क्या मिल जाए? है। अगर कोई सेंटेंस हिंदी में है पे खत्म होता है तो समझ लो वो टेंस कौन सा है? प्रेजेंट टेंस है। अगर कोई टेंस था पे खत्म होता है, थी पे खत्म होता है, या थे पे खत्म होता है, या आ पे खत्म होता है, या पे खत्म होता है, तो ये टेंस हमारा कौन सा होता है? पास्ट टेंस। कौन सा होता है? पास्ट टेंस। और अगर कोई तीसरा टेंस, कोई भी अगर सेंटेंस हमारा गे पे खत्म हो, गा पे खत्म हो, या गी पे खत्म हो, तो वो हमारा कौन सा होता है? फ्यूचर टेंस होता है। कौन सा होता है? फ्यूचर टेंस। ठीक है? पहचान क्लियर हो गई?
तो अब हम पढ़ते हैं इन टेंसेस के पार्ट। हर टेंस के कितने कितने पार्ट होते हैं? चार चार पार्ट होते हैं। कितने कितने? चार चार। नंबर 1 इंडेफिनिट, नंबर 2 कॉन्टिन्यूअस, नंबर 3 परफेक्ट, नंबर 4 परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, पहचान इतने यहां तक क्लियर हुआ आपका? जो हमारा इंडेफिनिट टेंस होता है उस टेंस की जब हम पहचान करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, किसकी? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो इसकी पहचान जो होती है कि वाक्य के अंत में ता है, ती है और ते है। ठीक है, ये होती है। दूसरा, अब हम बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट की। किसकी बात करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है ता था, ते थे, ती थे और आ या। ठीक है, और फ्यूचर टेंस की पहचान होती है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की, जो हमारी है गे, गा, गी। ठीक है, इसकी जब हम हिंदी वर्जन को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो उसके लिए हमको चाहिए होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। जब हम बात करते हैं तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आएगी? फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, अच्छा, अब इनमें तो आपको डाउट नहीं है। सब्जेक्ट, इनके मीन्स होता है S फॉर क्या होता है? सब्जेक्ट। S फॉर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं हम? कर्ता। क्या बोलते हैं? कर्ता, यानी किसी भी काम को करने वाला, एक्शन करने वाला। वर्ब, V फॉर वर्ब, वर्ब यानी क्रिया। ठीक है, और O फॉर ऑब्जेक्ट यानी कर्म, ब्रैकेट में बोला जाए तो काम। ठीक है, क्लियर? जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, टेंस कितने होते हैं हमारे? 3। कितने होते हैं? 3। और 3 टेंस होते हैं मुख्य। उनके भाग होते हैं नंबर 1 इंडेफिनिट, नंबर 2 कॉन्टिन्यूअस, नंबर 3 परफेक्ट, नंबर 4 परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी 4 हो गए। तो 4 को 3 से हम मल्टीप्लाई करें तो कितने हो गए? 12। तो टोटल टेंस कितने हुए? 12। और टेंस में सेंटेंसेस कितने प्रकार के बनेंगे? यानी कि एक टेंस के 4 प्रकार के सेंटेंस बनते हैं। तो 48 टाइप सेंटेंसेस हमारे उसमें टेंसेस में होते हैं। कितने होते हैं टोटल? 48। कितने होते हैं? 48। अच्छा, सबसे पहले हमारा जो सेंटेंस होता है इंडेफिनिट का ही आप ले लो तो एफर्मेटिव होता है, या इसको आप बोलो स्वीकारात्मक, या फिर आप सिंपली क्या बोलो? सिंपल सेंटेंस। क्या होता है? सिंपल सेंटेंस। ठीक है, दूसरा हमारा होता है इंटेरोगेटिव। क्या होता है? इंटेरोगेटिव। तीसरा हमारा होता है नेगेटिव। क्या होता है? नेगेटिव। और चौथा होता है हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अब आप कहोगे सर जी ये इंटेरोगेटिव, सिंपल, नेगेटिव ये क्या होते हैं? ये हमारे सेंटेंस के प्रकार होते हैं। किसके प्रकार होते हैं? सेंटेंस के। सेंटेंस साधारण वाक्य होता है, सिंपल सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है पर्सन वाचक। क्या होता है? पर्सन वाचक, जिसमें हम पर्सन पूछते हैं। जैसे भाई तुम्हारा क्या नाम है, तुम कहां जाते हो, तुम कब खाना खाते हो, ये हो गए हमारे इंटेरोगेटिव। तीसरा हमारा होता है नेगेटिव। क्या होता है? नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस हमारा होता है नकारात्मक वाक्य। कौन सा होता है? नकारात्मक वाक्य। इसकी पहचान होती है नहीं। क्या होता है? नहीं। इसमें क्या आता है? नहीं। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव होता है, इसमें पर्सन भी किया जाता है
और नहीं भी होता है, यानी इसमें नेगेटिव फॉर्म में पर्सन किया जाता है। जैसे तुमने खाना क्यों नहीं खाया, तुम स्कूल क्यों नहीं गए, तुम स्कूल क्यों नहीं गए, तुमने अपना काम क्यों नहीं किया। तो ये आगे इतनी चीज समझ में। तो सिंपल सेंटेंस जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं तो उसमें सिंपल फॉर्मेशन हमारी क्या होती है, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम लगाते हैं एस या ईएस, देन ऑब्जेक्ट। क्लियर है, आगे समझ में। अब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस कहां लगाएंगे वो मैं आपको यहां बताता हूं। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो हम सब्जेक्ट सिंगुलर में वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। ठीक है। और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, क्या है, प्लूरल है, तो हम वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। आगे समझ में। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हम एस या ईएस का प्रयोग करेंगे, और अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं है तो एस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल उठाते हैं हम। जैसे मैं कहता हूं वह स्कूल जाता है। अब हमें इसकी कैसे पहचान हो रही है कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि हमें लास्ट में ता है मिल रहा है। क्या मिल रहा है, ता है। तो जब हम इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो सब्जेक्ट ही, ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारी वर्ब हो गई। ठीक है। जाता क्या हो गया, जाता मीन्स वो जाने का काम कर रहा है, और जो काम किया जाता है वही वर्ब होती है। जो हम काम करते हैं, जो एक्शन करते हैं, वही वर्ब होती है। तो ही, अब क्या आएगा हमारा सेंटेंस, इसके अकॉर्डिंग फॉर्मेट करना है हमने। गो, क्या आएगा, गो मायने क्या होता है, जाना। गो मायने क्या होता है, जाना। गो हमारी बेस फॉर्म है, क्या है, बेस फॉर्म है, यानी फर्स्ट फॉर्म है। और अब हमें चाहिए एस या ईएस, और उसके लिए हम देखेंगे सिंगुलर है, सब्जेक्ट है, सिंगुलर है या प्लूरल है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। क्या है हमारा सब्जेक्ट, सिंगुलर। तो सिंगुलर के लिए हमें एस या ईएस चाहिए, तो हम गो के साथ ईएस जोड़ देंगे। ही गोज टू स्कूल। टू क्या है अब इसमें बताओ, टू क्या है, प्रेपोजिशन है। क्या है, प्रीपोजिशन है। क्या है, प्रीपोजिशन। ठीक है। और ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गई हमारी वर्ब की पहली फॉर्म विद एस या ईएस, और ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, सॉरी, क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट। तो आगे इस तरह के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के क्वेश्चन में सॉल्व कर लोगे, हो जाएंगे। मिटा दो ये, पास्ट पे आ जाए हैं? तो अब हम देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट। क्या देखते हैं, पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट की पहचान आपके सामने ये रही, ता था, वह खाना खाता था, वह खाना खाता था। लास्ट में क्या मिलेगा हमें, था मिलेगा। क्या मिलेगा, था। तो अब जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले आता है हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। क्या आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, सबके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगेगी। फॉर एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे वह बाजार गया। ठीक है, वह बाजार गया। वह या हम पढ़ते थे,
हैं? जैसे मैंने लिखा अयान पढ़ता था। आ रही समझ में? तो जब हम इनको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग कैसे करें? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब चाहिए, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? ही। वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा? बाजार। वर्ब क्या हो जाएगा? गया। तो हमें अब देखो क्या है, सब्जेक्ट सिंपल चाहिए, हमें सब्जेक्ट चाहिए, क्या चाहिए? सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा ही, वह के लिए ही आएगा है। अब हमें क्या चाहिए? वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्या चाहिए? वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, पहली फॉर्म क्या होती है जाने की? गो। और सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट। और थर्ड फॉर्म गॉन। क्या होती है? गॉन। लेकिन हमें चाहिए सेकंड फॉर्म, तो ही वेंट टू मार्केट। वह बाजार गया। अब इसको पढ़ाओ, बनाओ जल्दी, शाबाश बनाओ, बताओ। सब्जेक्ट वी, पढ़ते थे, तो रीड की सेकंड फॉर्म, रीड की सेकंड और थर्ड फॉर्म रीड रीड ही होती है। क्या होती है? वी रीड। अब तुम कहोगे कि सर जी इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, नहीं है ना इसमें ऑब्जेक्ट। तो अगर हम इसमें ये लिख देते पहले कि भाई वह पढ़ते, हम पढ़ते थे, तो हम कहते कि हम नवीं कक्षा में पढ़ते थे, तो हमारी कक्षा नवीं क्या हो जाती? ऑब्जेक्ट हो जाती। या मैं लिख दूं यहां पे हम पुस्तक पढ़ते थे, हम पुस्तक पढ़ते थे, तो पुस्तक हमारा किसका काम करती? ऑब्जेक्ट का। यानी हम काम किस पर करते? पुस्तक पे करते। ठीक है, तो वी रीड। तीसरा है अयान पढ़ता था, तो इसमें भी वर्ब की क्या आएगी? सेकंड फॉर्म, अयान रीड। अब अगर इसमें यह होता अयान पुस्तक पढ़ता था, अयान रीड्स, अयान रीड द बुक, अयान रीड द बुक। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट क्लियर हुआ आपका? हो गया क्लियर? आगे चले, फ्यूचर पे आ जाए हैं? फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में क्या है? सिंपल फ्यूचर में क्या है? सब्जेक्ट प्लस, इसमें हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? हेल्पिंग वर्ब का, विल और सेल का। तो इसमें क्या आएगा? विल और सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो इसकी सिंपल सी पहचान है गैगागी। जैसे वह खाना खाएगा, वह खाना खाएगा, हम खाना खाएंगे, हम स्कूल जाएंगे, हम पुस्तक पढ़ेंगे। ठीक है, हम क्रिकेट खेलेंगे। ये क्या है? हमारा सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, तो इसकी पहचान और इसको बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब विल और सेल का प्रयोग करते हैं। जब हम सिंपल सेंटेंस में विल और सेल का प्रयोग करते हैं तो विल का अलग करते हैं और सेल का प्रयोग अलग करते हैं। आगे समझ में? आई और वी के साथ तो हम किसका प्रयोग करते हैं? बताओ। आई और वी के साथ हम, आई और वी के साथ तो हम करते हैं सिंपल सेंटेंस में सेल का प्रयोग, और बाकी जो इसके अलावा हमारे जो सब्जेक्ट बच गए उनके साथ करते हैं हम, जैसे यू वी दे जो बच गया, विल का प्रयोग। ठीक है, लेकिन जब हम मॉडल्स की बात करेंगे, विल और सेल का प्रयोग एज ए मॉडल करेंगे, तो विल और सेल का प्रयोग एज ए मॉडल करेंगे तो ये हमारी चीजें कन्वर्ट हो जाती हैं, उल्टी हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं?
उल्टी हो जाती है। अदर के साथ तो हम वी, आई और वी के साथ करते हैं सेल का प्रयोग, उसका विल का प्रयोग मॉडल में एज ए विल। देखो क्या है, जब हम विल और सेल का प्रयोग एज ए मॉडल करते हैं, कैसे करते हैं? एज ए मॉडल। जब हम एज ए मॉडल करते हैं तो इनको हम उल्टा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? उल्टा कर देते हैं। आई और वी के साथ विल और दूसरों के साथ सेल का प्रयोग करते हैं। ठीक है भाई? जी सर। कंटिन्यूअस पे चले अब, बताओ है किस पे आ जाए? कॉन्टिन्यूअस पे। भाई कॉन्टिन्यूअस पे जाने से पहले तो ये भी तो रह गया हमारे, इंटरोगेटिव रह गया, नेगेटिव रह गया, नेगेटिव इंटरोगेटिव रह गया, इन्हें तो करो पहले। तो ये हमारा तीनों टेंसेस का हमने क्या पढ़ा? सिंपल पढ़ा। क्या पढ़ा? सिंपल सेंटेंस। अब हम पढ़ते हैं इंटरोगेटिव को। किसको पढ़ते हैं? इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव की सबसे पहले पहचान बताओ मुझे, क्या होती है? इंटरोगेटिव की पहचान बताओ। इसके लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क मिलेगा। क्या मिलेगा? क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क दो प्रकार से क्वेश्चन किया जाता है। कैसे किया जाता है? दो प्रकार से। एक तो क्वेश्चन किया जाता है आपसे WH फैमिली से। किससे किया जाता है? WH फैमिली से। और दूसरा किया जाता है हेल्पिंग वर्ब से। किससे किया जाता है? हेल्पिंग वर्ब से। और जब आप अनसीन पैसेज सॉल्व करोगे तो इन दोनों क्वेश्चनों का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। क्या रखना पड़ता है? ध्यान। अब इसमें क्या है कि जब हम हेल्पिंग वर्ब से जो क्वेश्चन किया जाता है और WH फैमिली से जो क्वेश्चन किया जाता है उसके आंसर में थोड़ा सा फर्क है। क्या है? आंसर में थोड़ा सा फर्क है। जब हम WH फैमिली का क्वेश्चन का आंसर करते हैं वो हमको या तो एक लाइन में या एक सेंटेंस में आंसर देना पड़ता है। आगे समझ में? जो क्वेश्चन हमारा WH फैमिली से होता है उसका जो हमें आंसर देना होता है वो हम एक सेंटेंस या एक लाइन में देते हैं। दूसरा जो हमारा हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन होता है उसका आंसर हम जो है यस या नो या फिर एक वर्ड में करते हैं। वन वर्ड। क्या होता है? ओनली वन वर्ड का आंसर होता है हमारा। किससे? हेल्पिंग वर्ब वाले क्वेश्चन से। ठीक है? अभी अब आप पूछोगे सर जी हेल्पिंग वर्ब से कैसे और WH से कैसे पूछा जाता है, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। इंटरोगेटिव पर्सनवाचक वाक्य है। क्या होता है? पर्सनवाचक वाक्य। पर्सनवाचक वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो फॉर्मेशन होती है वो होगी आपकी WH फैमिली या फिर हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग करते हैं हम। किसका करते हैं? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। क्या होता है? इंटरोगेटिव। WH फैमिली, हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? या तो डू डज, सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब एक एग्जांपल उठाओ इंटरोगेटिव का। बताओ आंसर, क्वेश्चन बताओ, एग्जांपल बताओ। क्या वह खाना खाता? क्लियर है? क्या वह खाना खाता है? तो ये क्वेश्चन क्या है हमारा? हेल्पिंग वर्ब से है। किससे है? हेल्पिंग वर्ब से है। और अगर इसका WH फैमिली का क्वेश्चन ये होता वह क्या खाना खाता है? वह क्या खाना खाता है? या वह कहां रहता है? वह कहां रहता है? ठीक है? अब इसकी पहचान कैसे करोगे कि सर जी ये क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से है या WH फैमिली से है? जो क्वेश्चन मार्क होता है, जो क्वेश्चन वर्ड होता है वो क्या, क्यों, कैसे, कहां, कब, अगर वो आपको शुरू में मिले, सेंटेंस के स्टार्टिंग में मिले
तो समझ लो ये क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से है। किससे है? हेल्पिंग वर्ब से। और अगर वो क्वेश्चन आपको एक या दो वर्ड के बाद मिले, सब्जेक्ट के बाद मिले, तो समझ लो वो WH फैमिली से है। ठीक है, अब हम इन दोनों को बनाते हैं इंग्लिश में। क्या वह खाना खाता है? तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब चाहिए। क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब। फिर चाहिए हमें सब्जेक्ट, फिर चाहिए वर्ब की पहली फॉर्म, और फिर चाहिए ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब लगाओ इन तीनों चीजों पे, चारों चीजों पे दिमाग। हेल्पिंग वर्ब इसमें हमारी डू और डज काम करती है। क्या करती है? डू और डज। डू और डज में हम डू का प्रयोग करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। किसके लिए? प्लूरल सब्जेक्ट के लिए डू का प्रयोग करते हैं, और डज का प्रयोग हम करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। किसके लिए? सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, तो हमारा वह सिंगुलर है, तो क्या चाहिए हमें? डज चाहिए। डज ही ईट फूड। डज ही ईट फूड? क्वेश्चन मार्क। क्लियर हुआ क्वेश्चन? दूसरा है हमारा ये वाला सेंटेंस, वह क्या खाना खाता है। इट मींस उसमें खाने के बारे में पूछा गया है कि वो कौन सा खाना खाता है। रोटी सब्जी खाता है, चावल खाता है, या फिर कोई इटालियन खाता है, चाइनीज फूड खाता है, कौन सा भोजन खाता है, वह क्या खाना खाता है। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे? बनाओ भाई, इसमें वह क्या खाना खाता है WH फैमिली से है, तो क्या आएगा? व्हाट। क्या आएगा? व्हाट। आगे देखो, ही ईट। व्हाट डज ही ईट? वह क्या खाता है। ये हो गया वह क्या खाता है। अगर हम इसमें खाना भी ऐड करें, व्हाट डज ही ईट इन फूड? वह भोजन में क्या खाता है। ठीक है, तो इंटरोगेटिव क्लियर हुआ? कंफ्यूजन कोई? मिटाऊं? नेगेटिव पहले प्रेजेंट के तीनों ने निपटा ले। मैं नेगेटिव, नेगेटिव यानी नकारात्मक। नकारात्मक, इसकी पहचान क्या होगी? कैसे पहचानोगे कि ये नेगेटिव है? इसमें नहीं दिया होगा, किसी काम को करने की मनाही होगी, प्रोहिबिटेड होगा। ये क्या होगा? इसमें किसी काम को करने की मनाही होगी, नहीं होगा इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डू डज प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। क्लियर है? आई बात समझ में? नहीं भाई, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का प्रयोग करेंगे, और हेल्पिंग वर्ब का वही नियम है, सिंगुलर के लिए डज और प्लूरल के लिए डू। ठीक है, तो जैसे हम देखते हैं कि भाई, अब एक एग्जांपल दो। हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो सब्जेक्ट कैसा है हमारा? सिंगुलर है, प्लूरल है? कन्वर्ट करो इंग्लिश में। वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। क्लियर हुआ है? और बताओ एक दो एग्जांपल। वह पुस्तक नहीं पढ़ता है। वह पुस्तक नहीं पढ़ता है। इसमें नहीं है, तो नकारात्मक वाक्य है हमारा। कैसा है? नकारात्मक। अब इसको हिंदी से इंग्लिश में बनाएंगे तो
ही डज नॉट रीड। क्लियर है? अब तुम कहोगे कि भाई यहां तो हमने वी के साथ डू लगाया है और यहां ही के साथ डज लगा रहे हैं, इनमें क्या फर्क है? ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, बताओ? क्योंकि वी जो है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। और ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या है? सिंगुलर है। आज समझ में? और वैसे ये दोनों कौन से पार्ट ऑफ स्पीच में आते हैं? ये नाउन है, प्रोनाउन है, क्या है? वैसे ये दोनों क्या है? ही और वी भी दोनों प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन। क्लियर है? हाँ भाई, नेक्स्ट हमारा अब कौन सा बच रहा था? पास्ट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव। ठीक है? इंटरोगेटिव पास्ट टेंस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं सिंपल सेंटेंस में, लेकिन इंटरोगेटिव में हम क्या करते हैं? इंटरोगेटिव में बताओ? इंटरोगेटिव में हम एक हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, डिड का। किसका करते हैं? डिड का। सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डिड के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का और ऑब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसकी पहचान कैसे होगी कि भाई ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है? बताओ? तो पहचान के लिए हमारे ये रहे, ता, था, ती, थी, आ, या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसका एक एग्जाम्पल देखो आप, एग्जाम्पल बताओ मुझे, शाबाश। एग्जाम्पल बताओ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस का। क्या वह स्कूल जाता था? क्लियर है? क्या वह स्कूल जाता था? तो पहचान कहां से हो रही है? यहां से हो रही है। कहां से हो रही है? ता था से। ठीक है? तो इसमें क्या है? हेल्पिंग वर्ब डिड है हमारा, डिड। उसके बाद सब्जेक्ट ही। अब क्या लगाऊं बताओ? वर्ब की पहली फॉर्म, और जाने के लिए वर्ब की पहली फॉर्म गो। डिड ही गो टू स्कूल। क्लियर है? देखो कंफ्यूजन यहां पे है थोड़ा सा। जो हमारा प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस जो था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल जो था, उसमें हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग कर रहे थे। किसका प्रयोग कर रहे थे? सेकंड फॉर्म का। लेकिन इंटरोगेटिव और नेगेटिव में हम किसका प्रयोग करेंगे? डिड का प्रयोग करेंगे। और वर्ब की डिड के साथ वर्ब की पहली फॉर्म का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? पहली फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जैसे क्या हम पढ़ते थे? तो क्या आ जाएगा? डिड, डिड आएगा। डिड वी रीड? क्या हम पढ़ते थे? ठीक है? इसमें क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क आएगा। डिड वी रीड? क्या हम पढ़ते थे? क्लियर है? उसके बाद अगर नेगेटिव की बात करें, नेगेटिव की पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो डिड के साथ क्या लग जाएगा हमारा? सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ठीक है? देखो ये एज ए फॉर्मूले काम करते हैं सेंटेंस में। क्या काम करते हैं? एज ए फॉर्मूला। ठीक है? अगर हमने इसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाना हो तो कैसे लिखेंगे इसको? बताओ? क्या वह स्कूल नहीं जाता था? ठीक है? ये कौन सा हो गया हमारा? बताओ?
इंटरोगेटिव नेगेटिव। क्या हो गया? इंटरोगेटिव नेगेटिव। और इसमें हमें चाहिए सिर्फ नेगेटिव, तो क्या को मिटा दो, वह स्कूल नहीं जाता था। ही डिड नॉट गो टू स्कूल। ही डिड नॉट गो टू स्कूल। क्लियर है? आगे समझ में? उसके बाद हमारा फ्यूचर क्या है? फ्यूचर। फ्यूचर में हम इसे मिटा दो, लिख लिया तुमने? लिख तो रहे ही ना तुम, है ना? फ्यूचर, हाँ भाई फ्यूचर। ऐसे कौन कौन से जो फूटर पढ़ते हैं? फूटर तो ना पढ़े कोई यार? यह है फ्यूचर। क्या है? फ्यूचर। फ्यूचर इंडेफिनिट का हमारा सिंपल सेंटेंस हमने पढ़ लिया। सिंपल पढ़ लिया भाई। सिंपल में हमारा क्या था? सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये था सिंपल। अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव या नेगेटिव की। ठीक है? नेगेटिव। नेगेटिव में क्या है? नॉट, सिर्फ नॉट ऐड हो जाएगा। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। क्लियर? और इंटरोगेटिव में विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। क्लियर है? एग्जाम्पल बताओ। हम हॉकी नहीं खेलेंगे। हम हॉकी नहीं खेलेंगे। हम हॉकी नहीं खेलेंगे। ठीक है? तो कैसे बनाएंगे? वी, बताओ विल या शैल? बताओ। विल। वी विल नॉट प्ले हॉकी। क्लियर है भाई? कर लोगे? कोई डाउट है? तो प्रेजेंट और फ्यूचर और पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपका क्लियर हुआ है? चलो फिर नेक्स्ट अगले कल दिन ये जो कॉन्टिन्यूअस है इस पे कल बात करते हैं। ठीक है ना?